देवास जिले के खातेगांव में रविवार को केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा हुआ। वे अपने निर्धारित समय से लगभग सवा घंटे की देरी से पहुंचे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन के पास बनाए गए हेलीपैड पर विधायक आशीष शर्मा और भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हेलीपैड से उतरने के बाद शिवराज सिंह चौहान सीधे कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां उनका विधायक आशीष शर्मा सहित कलेक्टर ऋतुराज सिंह, एसपी पुनीत गहलोत ने स्वागत सत्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और किसानों को आधुनिक अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 5 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले जनपद पंचायत खातेगांव के नए भवन का भूमि पूजन किया। यह भवन करीब 2 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस नए भवन के निर्माण से क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों को अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को भी सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा होगी। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राय सिंह सेंधव, नगर परिषद अध्यक्ष सारिका नरेंद्र चौधरी, मनीष पटेल, लक्ष्मी नारायण गोरा सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद देवास जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष और खातेगांव के वार्ड 13 की पार्षद संगीता सुनील यादव ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने वार्ड के रहवासियों की समस्याओं को लेकर मंत्री को एक आवेदन सौंपा। आवेदन में वार्ड के निवासियों को पट्टे की भूमि उपलब्ध कराने और क्षेत्र में बाईपास सड़क के निर्माण की मांग रखी गई। शिवराज सिंह ने आवेदन प्राप्त कर संबंधित अधिकारियों को मामले पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकता है। उनके इस दौरे को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पट्टे वाली है, देखो 80% मिल चुका है, 20% रहेंगे महिला जो 5-5 बार जा चुके हैं। कलेक्टर सर को मैंने आवेदन दे चुके हैं। और एक सेकंड है, एक बात मामा 2 मिनट रुकना पड़ेगा आपको। हमारा जो रोड है भांजियों की बात सुनना पड़ेगा। सर और आपको बहुत बहुत बधाई। दिशा समिति की हम लोगों ने विस्तार से बैठक की। कुछ ऐसे विषय थे जो जनता के लिए बहुत जरूरी थी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के गांव में भी और शहरों में भी मकान बनाने का अभियान चल रहा है, लेकिन कई शहरी गरीब भाई बहन इसलिए वंचित हो जाते हैं कि उनके पास पट्टे नहीं थे। और वो स्थिति कन्नौज खातेगांव में भी कई भाई बहनों ने बताई थी। आज बैठक में तय किया है कि भरसक कोशिश करेंगे कि धारणाधिकार के तहत उनके पट्टे बने। अगर कहीं मत परिवर्तन की बात आती है तो वो करके भी कोशिश ये होगी कि पात्र कोई हितग्राही वंचित ना रहे और सब गरीबों के मकान बन जाए। अभी विकसित भारत जी राम जी मनरेगा की जगह योजना आने वाली है और उसके अंतर्गत इस साल जो बजट का प्रावधान है वो 1,51,282 करोड़ रुपया जो 2,86,000 पंचायतों में आएगा, तो एक विशाल धनराशि पंचायतों को मिलने वाली है और उस धनराशि से गांव का संपूर्ण विकास हो जाए। क्योंकि तय करेगी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। अब दिल्ली तय नहीं करेगी, भोपाल तय नहीं करेगा कि कौन से काम करना चाहिए। तो एक चर्चा ये हुई है कि पहले से अवेयरनेस क्रिएट करके पानी के संरक्षण के काम या गांव के विकास के काम या आजीविका मूलक काम कौन से लेना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा एजुकेट भी करेंगे। और विकसित भारत के लिए हर गांव विकसित बन जाए, ये इस योजना से संभव है, तो उस दिशा में जिला प्रयत्न करेगा। एक गंभीर संकट जो हम मानते हैं, जिसके बारे में आज हम लोगों ने चर्चा और चिंता की है, इस बार गर्मी का असर ज्यादा व्यापक होने वाला है। अभी से ही हम लोग महसूस कर रहे हैं।
तो ऐसे समय पेयजल का संकट ना रहे। हमारी जल जीवन मिशन की जो योजना है उनको पूरा होने में समय है। एकल योजनाओं के माध्यम से भी पानी मिले, नहीं तो वैकल्पिक रूप से क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है ताकि पेयजल का संकट पैदा ना हो, उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आजीविका मूलक काम भी करे और आजीविका मूलक कामों के साथ साथ कोई गरीब आदिवासी प्रताड़ित और परेशान ना हो, इस दिशा में भी प्रयत्न आवश्यक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की सड़कें आपने जितनी विधायक जी प्रस्तावित की है वो सब की सब हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। तो जनहित के जो मुद्दे थे आज दिशा की बैठक में उन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।